योगी सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। लोगों की मदद के लिए योगी सरकार सक्रिय है। नेपाल भेजी गई है एसडीआरएफ की एक प्लाटून। 32 जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। पैक की 26वीं बटालियन के 22 जवान भी नेपाल भेजे गए। राहत बचाव के लिए 4 रबर बोट मौके पर मौजूद और एल्यूमिनियम बोट भी नेपाल भेजी जा रही है। वहीं बता दें कि नेपाल के सिंदुरिया में बचाव अभियान की तैयारी की जा रही है। यूपी के नागरिकों के परिजनों के लिए 1070 पर संपर्क करने की बात कही जा रही है। ये नंबर जो कि जारी किया गया है यूपी के परिजनों को, जो कि वो यूपी के नागरिक जो है वहां पर फंसे हुए हैं। कंट्रोल रूम से सीमावर्ती इलाकों पर नजर रखी जा रही है। वहीं त्रासदी को लेकर सरकार लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। तो कंट्रोल रूम से सीमावर्ती इलाकों पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस मुसीबत की घड़ी में नेपाल के साथ खड़ी है। योगी सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया और हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, देखिए जिस तरीके से भारत सरकार ने 37.5 टन की मदद नेपाल को पहुंचाई है, यूपी सरकार भी पीछे नहीं है। योगी सरकार ने यहां पर पूरी मदद की है नेपाल की। बिल्कुल अंजलि, देखिए अगर हम बात भारत और नेपाल की करें तो इसमें बेटी और रोटी का साथ है। यहाँ पर से शादियाँ वहाँ होती हैं और हम लोगों के संस्कार और सनातनी परंपरा एक दूसरे को काफ़ी कुछ पूरक करती है। बिल्कुल एक सगा सा रिश्ता है। ऐसे में अगर हम बात उत्तर प्रदेश की सिर्फ करें तो नेपाल का बड़ा हिस्सा, बड़ा बॉर्डर जो सबसे बड़ा हिस्सा लगता है वो उत्तर प्रदेश से लगता है। अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो गोरखपुर के रहने वाले हैं और उनका अपना एक हस्तक्षेप ठीक ठाक नेपाल में है और नेपाल से उनका इमोशनल अटैचमेंट है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने भी बढ़ चढ़कर उसमें सहयोग करने की कोशिश की है। जो मदद नेपाल की तरफ से मांगी गई है उस मदद को उन्होंने पूरी तरह से बिना देरी गवाए तुरंत तत्काल प्रभाव से वहाँ पर राहत टीम भेजी हुई है। बात अगर हम भारत की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बालेन शाह, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री, उनके फ़ोन में बात की और पहले 10 टन सामग्री, राहत सामग्री भेजी गई। उसके बाद 37.5 टन राहत सामग्री अभी भेजी गई, आज के दिन भेजी गई है। वायुसेना का विशेष मालवाहक विमान वहाँ नेपाल पहुँचा हुआ है और इससे एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि नेपाल को इस समय जिस सहयोग की ज़रूरत है तो वो सहयोग पड़ोसी दे पाते हैं, बहुत जल्दी दे पाएंगे, क्योंकि उनका अपना आना जाना, मिलना, मेल मिलाप और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं। तो जो भारत का सहयोग होगा वो इमोशनली भी होगा और हर ढंग से आर्थिक तौर पर भी भारत पूरी तरह से नेपाल के साथ खड़ा है। इस तरह का आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह को दिया हुआ है। तो भारत बड़े स्तर पर नेपाल की पहले भी मदद कर चुका है। अंजलि, अगर हम बात करें तो एक भूकंप आया हुआ था आज के कुछ सालों पहले, तो भी भारत ने बिना देरी किए हुए बहुत प्रायोरिटी पर नेपाल की मदद की हुई थी। और उसी तरह से एक सच्चे साथी, सच्चे पड़ोसी, सच्चे दोस्त की तरह भारत फिर से नेपाल के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, एक भाई की तरह भारत यहां पर नेपाल के साथ में खड़ा हुआ है और यहां तक कि जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।